हाँ चलिए। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्या, नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है ना। चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, क्लास 10th का। ठीक, तो यहाँ पिक्चर आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए, क्या दिख रहा है इस पिक्चर में। कुछ लोग दिख रहे हैं, नहीं अच्छा। इनका ड्रेस कैसा देखने में लग रहा था। ये देखिए, ये फ्लैग आप देख रहे होंगे, अभी तो पिक्चर नहीं आया इसमें, एक मिनट। यहाँ पे देखिए कुछ झंडा वंडा दिख रहा है, फ्लैग दिख रहा है। तो फ्लैग का मतलब क्या होता है, अगर फ्लैग अगर आपको दिखे तो इसका फर्स्ट मतलब क्या आपके दिमाग में आना चाहिए। फ्लैग तो युद्ध किसके बीच में होता है, दो देशों के बीच में। तो फ्लैग जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कंट्री। फ्लैग क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसी का कंट्री का सिंबल रिप्रेजेंट। पाकिस्तान जब अलग हुआ तो वो अपना अलग फ्लैग बना दिया, है ना। कोई भी देश जब अलग होता है अपने पहले वाले देश से तो अलग झंडा बना लेता है, ठीक है ना। तो ये जो आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स देख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंट्री। और ये जो लोग हैं ये, अच्छा, कोई भी झंडा अगर कोई कैरी किया हुआ है तो बेसिकली यही है कि उस देश का वो सिटीजन है। तो ये जो झंडा कैरी किए हैं, ये जो प्रोसेशन है ना, कुछ ग्रुप के पीपुल है, ये इसी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। और ये वाला जो फ्लैग है, ये इस कंट्री के लोग, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग साथ में एक ट्रेन की तरह, एक लंबा लाइन है ना, यहाँ से देखिए यहाँ तक है, ठीक है। तो यानी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के जो लोग हैं वो एक साथ एक लंबे लाइन में, एक लंबे कतार में, एक ट्रेन की तरह क्या है वो, एक प्रोसेशन में चाहिए। ये क्या है, एक प्रोसेशन यात्रा है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे एक जो स्टैचू है, ये इसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैचू का मतलब क्या होता है, मूर्ति। तो यहाँ पे एक मूर्ति दिख रहा है। और लिबर्टी का मतलब आज़ादी, आज़ादी। तो ये एक एक स्टैचू है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सभी लोग क्या है, आज़ाद हैं। तो यहाँ पे सभी लोग कौन लोग हैं, कंट्री। जैसे हम लोग का देश गुलाम रहा, इंडिया गुलाम रहा, तो क्या उस समय हम लोग भारत भारत बोलते थे, सब कोई तो नहीं बोलते थे। जो गांधी जी जो पढ़े लिखे हो गए, नेहरू हो गए, गांधी जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, है ना, ये सब वगैरह। तो ये सब अपने देश को एज ए नेशन समझते थे कि भारत क्या है, एक राष्ट्र है, मातृभूमि है। लेकिन कॉमन सिटीजन के दिमाग में कुछ ही सब नहीं चलता था। वो लोग तो खाए पिए, अंग्रेजों का गुलामी किए, बस इसी में रहते, तो उनको कुछ ऐसा आइडिया नहीं था। तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये शो करता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग हैं, सब के सब क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। हाँ, यानी इस पे कोई दूसरा देश का लोग इस पे थोप अपना कब्जा नहीं जमा सकता है, ठीक है। ये सब इस देश के लोग अपने आप से कानून बनाएंगे, अपने आप उनका क्या कल्चर होगा वो डिसाइड करेंगे, क्या लैंग्वेज होगा उनका, है ना। सभी देश का अलग अलग लैंग्वेज, सभी, जैसे हम लोग इंडिया में हिंदी बोलते हैं, है ना, पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं, बांग्लादेश में बांग्ला बोलते हैं, ठीक। फ्रांस में फ्रेंच भाषा है ना, स्पेन में स्पेनिश भाषा है, अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश है, इंग्लैंड में अंग्रेज वाला हाँ, यूके का इंग्लिश हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का जो लैंग्वेज भी है वो क्या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, समझ गए, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हम लोग का जो कल्चर है ना, वो भी डिफरेंट है। जो इंडिया का अगर कल्चर है, अगर आप भूटान में जाइएगा, भूटान तो इंडिया से सटा हुआ है ना, चाहे नेपाल भी क्या है, इंडिया से सटा हुआ है, छोटा सा कंट्री है दोनों। लेकिन दोनों अगर आप जाइएगा घूमने तो वहाँ के लोगों का बोली भी अलग हो जाता है। नेपालीज बोली है, भूटानीज बोली है ना। और हम लोग हिंदी बोलते हैं। प्लस वहाँ पे जाइएगा तो उनका पहनावा भी अलग अलग हो जाता है। भूटान के लोग अलग, वो लपेटे हुए रहते हैं, बुद्ध है ना, उस टाइप के। नेपाल के अलग कस्टूम मिलेंगे, हम लोग का अलग पहनावा होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पहनावा भी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इंडिया के एक डेफिनिट बाउंड्री है ना। इंडिया का बाउंड्री हम लोग देखते हैं ना, भारत का नक्शा, ऐसा नहीं कि उसके नक्शे में हम लोग जो है पाकिस्तान का भी घुसा देते हैं, नहीं, है ना। पाकिस्तान को अलग ही शो करते हैं, उसका एक डेफिनेट बाउंड्री बना देते हैं।
हाँ, तो अब तो उनका अलग झंडा हो गया, तो अलग हो गए, है ना। अभी तो वो आटा के लिए भी तरस रहे हैं, आटा भी नसीब नहीं है, सुई भी नसीब नहीं हो रहा उनको, ठीक है। तो एक नेशन का क्या होता है, एक अपना लैंग्वेज, एक अपना कस्टम, एक कल्चर, है ना। कस्टम मतलब जो उनका रीति रिवाज है, जो कपड़ा जिस टाइप का पहनते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज अपना हो गया, ठीक। उसके बाद उनका जो एरिया होता है, जिस नेशन से वो बिलोंग करते हैं, उनका बाउंड्री भी क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है, मतलब एकदम डेफिनेट बाउंड्री होना चाहिए। अब ये नहीं कि हाँ इंडिया है तो इंडिया कहाँ तक है पता नहीं है ना। तो अफगानिस्तान को तो इंडिया में नहीं मिला सकते हैं। हालांकि किसी टाइम पे अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया में ही था, पूरा श्रीलंका इंडिया में था, उस समय रूलर हुआ करते थे, युद्ध लड़े, जीत लिए, उसको अपने में मिला लिए। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। हालांकि रसिया जो है क्या कर रहा है, यूक्रेन पे हमला करके उसका कुछ पार्ट हथिया भी चुका है ना। तो कुछ कुछ जगह अभी हो भी रहा है, लोग एक दूसरे के एरिया को क्लेम कर, जैसे जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर इंडिया का है, लेकिन पाकिस्तान बीच बीच में बोलता रहता है ना। तो कुछ कुछ एरिया पे उसी तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी विवाद चलता है कुछ जगहों पे। तो कहने का मतलब एक नेशन क्या है कि नेशन में एक डेफिनेट बाउंड्री होना चाहिए, वहाँ के लोगों का कम से मतलब एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, है ना। एक कल्चर होने चाहिए कॉमन, ठीक। आइडेंटिटी एक डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। और जो हिस्ट्री में उन्होंने स्ट्रगल किया है, जैसे हम लोग इंडिया के जो लोग हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ 200 साल तक गुलामी किए, तो हम लोग एक स्ट्रगल रहा है। प्लस जो डिफरेंट डिफरेंट राजा हुए, अशोका हो गया, अकबर हो गया, है ना, कनिष्क हो गए, तो ये सब हमारे ऐसा नहीं था कि वो किसी खास एरिया पे ही वो पूरे अशोका को माना जाता है कि पूरा भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान तक उसका क्षेत्र रहा। तो हम लोग अगर हिस्ट्री को भी देखें तो हम लोग काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, है ना। हम लोग का कुछ बहुत सारा पास्ट भी क्या रहा है, कॉमन रहा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी देखते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वहाँ शिवा जो मिला, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना शिवा आइडल, है ना, मिला ना। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम लोग को शिवा आइडल मिला, है ना वहाँ। तो वो शो करता है कि हम लोग बहुत मतलब 5,000 6,000 साल से साथ में ही रह रहे हैं। ये अलग बात है कि टाइम के हिसाब से हम लोगों का क्या हो गया है, अलग लैंग्वेज हो गया। साउथ में जाइएगा तो तमिल है ना, मलयालम भाषा हो जाता है। पंजाब में जाइएगा तो पंजाबी हो जाएगा, उड़ीसा में जाइएगा तो उड़िया हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग अगर हिस्ट्री देखें तो हम लोग एक कॉमन एंसेस्टर से ही आए हैं। हम लोग पे जो रूल हुआ है वो भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो किंग है, तो हर पार्ट्स पे क्या किए, रूल किए। औरंगजेब का अगर टाइम देखें तो साउथ तक वो फैला चुका था। अशोका तो खैर थे ही, ठीक है। शिवाजी महाराज को देखें तो वो भी महाराष्ट्र में थे, लेकिन दिल्ली तक कब्जा उनका वर्चस्व जा रहा था, बंगाल तक वर्चस्व जा रहा था। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इंडिया भी क्या एक नेशन स्टेट, हम लोग का कॉमन हिस्ट्री रहा है ना। हम लोग का एक डेफिनेट बाउंड्री है ना। हिंदी राष्ट्रभाषा है ना। तो उसके बाद क्या है कि हम लोग का जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो एक ही है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, बिहार का भी, पंजाब का भी, बंगाल का भी, और केरला साउथ का भी प्राइम मिनिस्टर वही है, प्रेसिडेंट भी वही है ना। प्रेसिडेंट भी जो मुर्मू है, तो वो भी क्या है, पूरे इंडिया जो भी है साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट सब उनको प्रेसिडेंट मानता है। तो हम लोग का एक कॉमन गवर्नेंस है, आइडेंटिटी भी। हम लोग साउथ में भी जाइएगा तो वहाँ साड़ी वाड़ी पहनते हैं, है ना। आप किसी भी जगह में जाइएगा तो मोस्टली साड़ी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत वेस्टर्न प्रभाव आ चुका है ना, वो कल्चर्स आ रहे हैं। तो हाँ बहुत हाँ, लेकिन वो तो फिर हम लोग यूथ में पहनते हैं ना, फिर तो शादी वादी हो जाता है तो फिर लड़कियां साड़ी पहनने ही लगती है ना, ठीक है ना। हम लोग धोती वोती छोड़ के और जो है फुल पैंट पहनना शुरू कर दिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। पूजा वूजा में पहनते हैं धोती, ना शुभ माना जाता है। हाँ 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 ठीक है। तो देख हम लोग भी इंडिया क्या है, एक नेशन स्टेट है, क्योंकि हम लोग कल्चर हिस्ट्री बाउंड्री वगैरह गवर्नेंस वगैरह लैंग्वेज वगैरह मोस्ट कॉमनली मिल जाता है, समझ में आ गया। लेकिन यही अगर इंग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ अगर साड़ी पहन के कोई घूमता है, धोती पहन के घूमता है, तो वहाँ के लोग बड़ा अजीब तरह से उनको समझ में आ जाए कि ये इंग्लैंड का नहीं है, ये कहाँ का है,
इंडिया का है। वो सब मतलब आपके लैंग्वेज से, आपके कस्टम से ही वो पहचाने कि ये इस देश का नहीं हो सकता है ना। मान लेते हैं कोई गोरा चिट्ठा आ गया था अंग्रेज टाइप का। हाँ बिल्कुल, इंडियन कल्चर जो है साइंटिफिक कल्चर पे आधारित है। यहाँ जैसे सऊदी अरेबिया में क्या था कि वहाँ बहुत गर्मी हुआ कर, मतलब जैसे कहने का मतलब वहाँ जो है ना बालू इलाका है, धूल कण बहुत ज़्यादा चलता था। तो वहाँ पे जो वुडका टाइप का पर्दा सिस्टम, खैर वो तो ऐसे कहीं हम सुने हैं ऐसा, मतलब तो जहाँ का कस्टम कल्चर है ना वो साइंटिफिकली वहाँ पे डेवलप हुआ है। मान और उस, हाँ वहाँ, हाँ 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 हाँ। तो साइंटिफिकली जो जहाँ का है ना वो वहाँ पे साइंटिफिकली वो वहाँ कस्ट वो कुछ साइंस भी, रिलीजन में कुछ साइंस भी आया है, ऐसा नहीं कि प्योर एकदम हाँ 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 हाँ। तो उसमें कुछ साइंस का भी एलिमेंट्स रिलीजन में है, उसके हिसाब से भी रिलीजन आगे की ओर बढ़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी में क्या हम लोग देख रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग हैं वो इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी से क्या हो रहे हैं, पास कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे कौन है, यहाँ ऊपर में जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर में ये सब कौन है? हाँ हाँ हाँ, ये जीसस है और ये एंजल्स है, जो देख रहे हैं एंजल्स है ना। ये क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। सारे कंट्री को क्या दे रहे हैं, अपना विश कर रहे हैं कि ठीक है तुम आज़ाद हो और मेरा विश तुम्हारे साथ है ना। तो अगर आप नेशन में रहोगे, अगर आप एक कंट्री में हो, आपका एक कंट्री है, तो वो बहुत अच्छी है, आपको जो गॉड है वो भी आपको क्या कर देगी, ब्लेसिंग देगी, है ना। यानी नेशन होना एक बहुत अच्छी बात है, नेशन नहीं होने से, समझ गए बात को। अच्छा यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ दिख रहा है यहाँ पिक्चर में, नीचे साइड में ये कुछ ब्रोकन पीसेस है, कुछ लग रहा है तोड़ ताड़ दिया है सब, है ना, कुछ टूटा हुआ ठीक है, कुछ टूटा हुआ चीज़ लग रहा है। तो उस जमाने में क्या था कि आज से 150 साल 100 साल पहले ही अगर आप जाइएगा तो राजा का सिस्टम हुआ करता था। और राजा का मतलब है कि राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, पोता राजा, सब राजा राजा राजा। हाँ तो उसको मतलब उसको अगर कोई राजा का बेटा है तो उसको एकदम निश्चिंत रहता था कि हमको कुछ नहीं करना है, जनता भाड़ में जाए, खाए पिए, अगर अच्छे थोड़े बहुत हैं तो जनता को देंगे खाने के लिए, नहीं तो हमको तो राजा ऐसे भी जनता बनाए के ही रखेगी। तो उसको जो मन जो करता था, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक रूलर। तो पहले का किंग वगैरह क्या होता था, ऑटोक्रेटिक, अपने आप में ही वो जो है वो है सर्वे सब। हाँ कौन, जार निकोलस है ना। हाँ हाँ, जैसे कोई भी अगर मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो हिटलर भी आया, वो भी तो है ना, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, समझ के बात को। ठीक है, वो वाला गेट लगा दीजिए। आवाज़ आ रही है। हाँ बस ठीक है, छोड़ दिए। हाँ ठीक। तो ऑटोक्रेटिक रूलर जो किंग वगैरह हुआ करते थे वो पहले क्या थे, ऑटोक्रेटिक, उनको जनता के बारे में ज़्यादा कुछ समझ ये नहीं उन। उस समय का होता क्या था ना, युद्ध जो लड़ा जाता था, तो युद्ध लड़ा जाता था तो बगल वाला जो क्षेत्र है, अगर उसका जो कोई राजा है उससे वो लड़ लिया, उसका अगर जीत गया तो क्या करेगा, उसका बगल वाले क्षेत्र को क्या कर लेगा, हथियार लेगा अपने में। अब इससे मैटर नहीं करता है कि उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनका रहन सहन क्या है, उनका पहनावा क्या है ना। अगर हम उसके राजा से जीत गए तो उसको क्या करेंगे, अपने में मिला लेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि नेपाल है, भूटान है, तो मान लेते हैं कि सपोज डैट कि राजा यहाँ पे क्या था, अशोका, अशोका के टाइम में नेपाल भी भारत में ही था, है ना। लुम्बिनी उम्बनी वगैरह आप देखिएगा, नेपाल में जब बुद्ध जी का जन्म हुआ है तो वहाँ पे अशोका गए थे वहाँ पे। ठीक है, तो नेपाल अगर गौतम बुद्ध ये जो अशोका है वो लड़ाई लिए लड़े, है ना, और नेपाल को अपने कब्जे में कर लिए, तो अपने कब्जे में कर लेंगे, लेकिन नेपाल के लोग तो नेपाली से बोलेंगे, पहनेंगे तो वही चीज़ जो वहाँ पहनते हैं, है ना। तो नेपाल को लगेगा ना कि राजा कहाँ का है, इंडिया का है, ना वो नेपाल की तरह कपड़ा पहनता है, ना वो नेपाली बोलता है, फिर भी वो उसको हम लोग क्या बनाए हुए हैं, राजा बनाए हुए हैं, है ना। अब मान लेते कि नेपाल का ही आधा क्षेत्र अशोका कैप्चर कर लिया है।
आधा क्षेत्र चाइना का राजा कैप्चर कर लिया, तो नेपाल को लगेगा ना कि अरे हम लोग एक ही लैंग्वेज के लोग हैं, हम लोग एक भाषा बोलते हैं, हम लोग एक कपड़ा पहनते हैं, हम लोग एक टाइप का खाना खाते हैं, लेकिन आधा हिस्सा को कौन कब्जा हुआ है? अशोका, भारत का जो है, आधा हिस्सा को कौन कब्जा लिया है? चाइना। चोंग चांग चुंग चुंग बोला ना चाइना को, ना नेपाल की जनता को समझ ही ना हिंदी समझ आ रहा है ना चाइनीज समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग को रूल कौन कर रहा है? दो विदेशी, है ना। प्लस अगर मान लेते हैं कि अशोका अगर कब्जा किया आधा नेपाल पे, तो उस पर अपना सिक्का चलवाएगा ना, अपना सिक्का चलवा देगा, अपना वेट उट जो वजन उजन नापने का जो बटखारा उटखारा वो अपने हिसाब से चलवा देगा। अब मान लेते हैं कि जो नेपाल में अब जो आधा कब्जा जो चाइनीज कब्जा कर लिया है, चाइनीज वाला, तो चाइनीज वाला चाहेगा कि जो नेपाल में क्या चले, मेरा चाइनीज सिक्का चले, है ना। जो टैक्स वगैरह लगे वो चाइना के सरकार के हिसाब से लगेगा, है ना। तो इससे क्या हुआ कि नेपाल के लोग अपने में सपोज देखिए ये सपोज कि नेपाल है, ठीक है, इसके पीछे चाइना हो गया और इसके पीछे हो गया इंडिया। अब क्या कि ये जो है ये वाला जो कब्जा कर लिया कौन? अशोका। इंडिया अशोका कर लिया, और ये वाला जो कैप्चर हुआ, ये वाला जो एरिया कैप्चर हुआ, ठीक है, ये वाला जो कैप्चर हुआ वो कौन कैप्चर कर लिया? चाइना। तो चाइना क्या करेगा कि यहाँ पे इस वाले रीजन में क्या कराएगा? इस वाले रीजन में अपना सिक्का चलवाएगा, अपना क्या बोलेगा, सिक्का चलवाएगा, प्लस जो टैक्स वगैरह जो पूरा चाइना में लगता है वो यहाँ लगा देगा। जो उसका सिस्टम है, मतलब पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है, जो कुछ भी सिस्टम वो चाहेगा कि नेपाल में उसी तरह का चले। और इंडिया का जो अशोका वो चाहेगा क्या कि जो हम जो कैप्चर किए उसमें उसी तरह का टैक्स चले, बटकारा जो वेट एंड मेजर से उसी हिसाब से चले, हैं। तो नेपाल के जो लोग हैं जो इसमें हैं, ठीक है, अब वो तो ना चाइनीज को जान रहे हैं ना इंडियन को जान रहे हैं, है ना। अब मान लेते हैं कि उनको इस एरिया से, यहाँ इस एरिया से अगर कोई व्यापार करने अपने ही देश में आता है तो उसको इंडिया के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, उसको इंडिया के हिसाब से वेट एंड मेजर से उसको सामान देना पड़ेगा। और अगर यहाँ इस वाले जो इंडिया छेका उससे अगर चाइना में घुसता है तो उसको अपने हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा जो चाइना वाला लगा के रखा है। तो नेपाल के लोग क्या हो जाएंगे? कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना। वो अपने ही देश में क्या करें, एक जगह जाते तो 10 किलो का 1 किलो मतलब पूरा वेट मेजर गड़बड़ा गया है, उसको टैक्स भी अलग अलग देना पड़ रहा है। तो ये क्या बिजनेस हो पाएगा? बिजनेस तो डिस्टर्ब हो जाएगा नेपाल का, ठीक है। और समस्या तब हो जाएगा जब यहाँ पर क्या करेगा, भूटान वाला भी कैप्चर कर लिया कुछ एरिया, सपोज दैट पाकिस्तान वाला कैप्चर कर लिया, तो पूरा एक ही कंट्री में 3-4-5 कंट्री का टैक्स वैक्स चालू हो जाएगा, 3-4-5 कंट्री का वेट मेजर चालू हो जाएगा, तो पूरा नेपाल का भट्ठा बैठ जाएगा। तो जो पढ़े लिखे नेपाली जो होंगे वो क्या बोलेंगे, यार ये सब हटाओ और एक नेपाल को क्या बनाओ, नेशन। क्यों? क्योंकि हम लोग का रहन सहन एक है ना, हम लोग का बाउंड्री एग्जैक्ट मिल जाता है कि इतना एरिया में नेपालीज रहते हैं। समझ के बात को? तो इस तरह से नेशंस बिल्डिंग का विकास हो जाता है, ठीक। तो जो ऑटोक्रेटिक रूलर जो थे ना, तो उस समय क्या होता था कि मान लेते हैं कि ये भारत है, ठीक है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है। तो उस समय क्या होता था इंडिया में कि मान लेते हैं कि यहाँ पे पाला वंश है, चाहे मगध ले लीजिए, मगध बहुत अच्छा है। ओ मगध, यहाँ पे बिहार है, बिहार में मगध था, ये बिहार में मगध हो गया। तो ये धीरे धीरे अपना पूरा वर्चस्व बढ़ाया, है ना, मगध था, ठीक है, वर्चस्व बढ़ा लिया और ये पूरा क्षेत्र को क्या कर लिया, कब्जा लिया, ठीक। अब यहाँ का जो चोला चेरा पांड्या वो इस एरिया को कब्जाएगा, उधर से सतवाहन, इधर से सतवाहन आएगा, बहुत सारे डायनेस्टी आया ना, सतवाहन आया, ठीक है। तो हाँ, तो इस तरह से क्या होगा कि एक ही रीजन के जो लोग हैं ना, वो कभी इस किंग के द्वारा रूल करे जाएंगे, ये जब हार गया तो ये वाला किंग आ जाएगा, फिर इसको कोई हराएगा तो ये आ जाएगा, और जो जैसा जो किंग आएगा, है ना, वो अपने हिसाब से वेट एंड मेजर्स अपना हिसाब से नियम कानून, तो जनता अपने आप में क्या हो जाएगी, पागल हो जाएगी। उतना विकास जिस रफ्तार से होना चाहिए वो इस रफ्तार से हो नहीं पाएगा। समझ गए ना बात को? तो पहले जो रूलर होती है वो क्या होती है, ऑटोक्रेटिक। अब मान लेते हैं कि यहाँ जैसे बंगाल में कोई रूलर है, बंगाल का कोई शासक है, अब मगध पे आक्रमण कर दिया, मगध में हिंदी लोग बोलते हैं, अब आक्रमण कर लिया इस पे,
तो क्या इसका रूलर क्या क्या अपने जनता को, वो उसको तो कोई मतलब नहीं है, वो तो टैक्स वसूलेगा जो उसको लेना है, उसको जनता से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ का क्या बन गया रूलर, है ना, उसको जनता से कोई मतलब नहीं है। तो इसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है। तो यूरोप में भी इसी तरह से किंग रहा करता था, किंग सिस्टम। आज जो डेमोक्रेसी देख रहे हैं वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ऐसा पहले कुछ नहीं था, वहाँ भी क्या था, किंग वगैरह था। और वो लोग भी आपस में, जैसे इंडिया में कैसे हम लोग देखते थे आपस में लड़ते रहते थे, तो ऐसे यूरोप में भी आपस में लोग लड़ते रहते थे, वो रूलर उसको हराया, उसको हराया, और वहाँ जो है रूलर बन गया, उसको जनता से कोई मतलब नहीं रहता था, जनता परेशान रहती थी। तो जनता क्या करती है, रिवॉल्यूशन करती है इन सब के खिलाफ। और यहाँ पे जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, ये वही चीज़, ये वही चीज़ क्या है, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये वही ऑटोक्रेसी, जितने भी ऑटोक्रेटिक रूलर के इमेज थे। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये वही ऑटोक्रेसी है, यानी पीपुल, जो लोग हैं, जो देश के लोग हैं, अपने अपने किंग को क्या कर दिए हैं, अपने अपने जो ऑटोक्रेटिक किंग थे उसको डिसमेंटल कर दिए हैं, ठीक है। और एक अपने कंट्री का फ्लैग बनाए और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है। ये सोर्यू द्वारा बनाया गया था, एक पेंटर था, आर्टिस्ट था। और ये क्या है, जो आप पिक्चर में क्या क्या देख रहे हैं, हम्म 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 ठीक है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी करेक्ट। ये जो है, ये एक जैकोबिन क्लब हम लोग देखे थे ना, जैकोबिन क्लब में एक ट्री वगैरह गाड़ा जाता था, क्या नाम था उसका, ट्री ऑफ लिबर्टी था, एक ट्री गाड़ते थे ना जैकोबिन क्लब में, है ना। हाँ, वो ये भी ये फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीडम को, ठीक है। यहाँ पे होगा, पिक्चर में लिखा होगा, नहीं है, ठीक है। थ्योरी आएगा, पहले पिक्चर देख लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। तो फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर, हाँ, नहीं, हाँ ठीक है, तो फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और है ना, अच्छा, और ये क्या ली हुई है, मसाल ली हुई है, क्या ली हुई है, मसाल ली हुई है, ठीक है। चलिए, स्टैचू है ये भी, देखिए यहाँ भी ये लेडीज है, ये लेडीज टॉर्च ली हुई है ना, लेडीज के बारे में आगे देखेंगे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच का जो रिवॉल्यूशन हुआ था और कैसे जो एक फ्रेंच एज अ नेशन आया, है ना, फ्रेंच एज अ नेशन डेवलप हुआ, और है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था, 1789 में हुआ था। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि नेपोलियन आया और फिर वहाँ का जो डेमोक्रेसी ख़त्म करके खुद जनरल, मिलिट्री जनरल बन गया था, है ना। तो उसके बाद धीरे धीरे कैसे जो है वो फ्रांस जो है फिर से एक रिवाइव करता है एज ए नेशन स्टेट, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सैम्बल्स ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, तो नेशन क्या है, सैम्बल्स ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कलेक्टिव मतलब सबका, एज ए कलेक्शन, है ना। अगर इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है कि यू आर फ्रॉम इंडिया, इसका मतलब ये है कि इंडिया के लोग का कुछ अलग कल्चर होता होगा, एक अलग लैंग्वेज होता होगा, अलग स्टाइल होता होगा, उनका खाने का स्टाइल अलग होता होगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक जो फ्रेंच लैंग्वेज, जब फ्रेंच वर्ड यूज किया जाए, ला पैट्री, ला पैट्री का मतलब द फादरलैंड, ला पैट्री का मतलब द फादर लैंड, ठीक है। हाँ, ला सिटियन मतलब सिटीजन, सिटियन मतलब सिटीजन, ठीक है। पैट्री मीन्स क्या हो गया, पिता, द फादरलैंड। फ्रेंच का ट्राई कलर, जो झंडा जो होता है ना फ्रेंच का, कैसा होता है, ट्राई कलर का। नेशनल असेंबली हम लोग देखें कैसे जो फ्रांस में नेशनल असेंबली बना और जो है फ्रांस की रिवॉल्यूशन में हेल्प की, मतलब फिर से एज ए नेशन स्टेट बनने में हेल्प की, ठीक है।
कभी कभी जैसे कि कहने का मतलब भारत आज़ाद हुआ, क्या रियल में भारत आज़ाद हुआ? अभी हम लोग नेता की गुलामी में हैं। फिर एक स्ट्रगल होगा, रिवॉल्यूशन होगा, जो करप्शन हो रहा है वो ख़त्म होगा, ठीक है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि 1789 में तो रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन जो बाद में जो उसका वो कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं आ पाया था रिवॉल्यूशन के बाद भी, है ना। वहाँ भी स्ट्रगल हुआ फ्रांस में, और उसके बाद जो है एक फ्रांस एज ए नेशन स्टेट उभरा, है ना, आया, ठीक है। होम हाइम्स ओथ्स कमीमोरेशन ऑफ मार्टर्स, हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग का एक नेशनल एंथम होता है, हर कंट्री का एक अपना नेशनल एंथम्स होता है, हम लोग शपथ खाते हैं अपने देश के नाम पे, है ना, ठीक है। और हम लोग अपने जो मार्टर्स है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, विवेकानंद वगैरह हैं, है ना, इन सबको याद करते, चाहे अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, इन सबको, है ना, याद करते हैं, चाहे गांधी जी हो गए, उन सबको याद करते। तो एक अब हम गांधी जी को तो एज ए नेशन बाप, क्योंकि वो जो जिस तरह से वो लड़े हैं ना, एज अ नॉन वायलेंस लड़े, तो ये हर कंट्री क्या इसको प्रेज करता है कि नहीं, नॉन वायलेंस होना चाहिए, वायलेंस लाइफ में कभी नहीं अपनाना चाहिए। तो गांधी जी को तो बहुत कंट्री रेस्पेक्ट करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में रेस्पेक्ट होता है ना, ठीक। लेकिन भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु हो गए, विवेकानंद वगैरह, विवेकानंद भी बहुत कंट्री में आप जाइएगा तो उनका रिस्पेक्ट होता है। तो इन सबको हम ही लोग जानते हैं एज ए इंडियन। अगर अमेरिकन को बोलें कि आप भगत सिंह का रिस्पेक्ट कीजिए तो उनको समझ में नहीं आएगा, है ना। वहाँ का जो अब्राहम लिंकन है अमेरिका का, तो वो लोग उसको अपना रेस्पेक्ट करेंगे। तो जो जिस कंट्री का है मार्टर्स, वो उसी कंट्री के लोग उसको रेस्पेक्ट करेंगे। तो इससे भी क्या होता है, कॉमन आइडेंटिटी। अगर हम लोग जाएंगे पंजाब में, अब बोलेंगे भगत सिंह की जय, तो पंजाब लोग हमारे लिए भी लड़े भगत सिंह, अब पंजाब लोग भी गुमान करता है कि उनको भी लगता है मेरे देश में मतलब भगत सिंह। उसी तरह से अगर महाराष्ट्र में जाएंगे, शिवाजी महाराज की जय, है ना, तो शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र के लोग खुश होंगे। तो ये जो मार्टर्स है, ये पूरे इंडिया में, इंडिया के लोगों के लिए क्या किए हैं, अपना कुर्बानी दिए, अपना बलिदान दिए हैं। इस वजह से ये लोग क्या है, पूरा ऑल ओवर इंडिया फेमस है। और स्पेशली जो जहाँ के, अगर वहाँ जाकर उनको हम बोलेंगे तो वहाँ के लोग एक रिस्पेक्ट महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं, है ना। इसी तरह से बिहार में कौन है, हाँ, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे 1857 में स्वतंत्रता सेनानी, अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिए थे। तो वीर कुंवर सिंह ऑल इंडिया फेमस है। अगर कोई महाराष्ट्र का लोग आएगा, वीर कुंवर सिंह की जय, फील अच्छा अच्छा। अशोका, द ग्रेट अशोका बिहारी था, पाटलिपुत्रा का था, है ना। तो ये चीज़ देख रहे, तो एक मार्टर्स, एक जो कॉमन आइडेंटिटी, कोई पीपुल होता है, कोई खासकर, जैसे AR रहमान इंडिया का हो गया, लता मंगेशकर इंडिया की हो गई। क्योंकि विदेश में जाइएगा, आपको बोले अरे आप लता मंगेशकर के, तो आप फील होगा ना कि इंडिया से बोले। तो इस तरह से जो कॉमन मार्टर्स से, जो कॉमन लोग हैं जो बहुत फेमस हो चुके हैं, वो भी एज ए नेशन रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग भेजते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं। कभी कोई मान लो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ, वर्ल्ड के डिफरेंट लीडर्स हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हर कंट्री के जाते हैं। वो एक आदमी नहीं होते, अपने आप में क्या होते हैं, कंट्री होते हैं। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उसको सब एयरपोर्ट पे चोर चोर बोल दिया, इसका मतलब वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चोर है? नहीं, पूरा पाकिस्तान की जनता को चोर चोर बोल दिया। अगर आपके देश के प्राइम मिनिस्टर को इज्जत नहीं मिला, अगर कहीं पे गए हैं, इसका मतलब है कि इंडिया का इज्जत नहीं मिला। यही होता है ना, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ है। अच्छा, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड यूनिफॉर्म लॉज। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड यूनिफॉर्म लॉज का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका नेशन है, इंडिया एज ए नेशन, तो यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब IAS है, IPS है, व्यवस्था है, म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है, मुखिया है ना। तो यहाँ पे क्या यही सेम चीज़ दूसरे देश में होगा? वहाँ कुछ अलग होगा, मिलता जुलता काम सबका सेम ही रहेगा, लेकिन वहाँ का अलग होगा। हम लोग पंचायत, मुखिया ये सब करते रहते हैं, है ना। जैसे PM है तो PM तो हर देश में मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन वहाँ का फंक्शन PM का कुछ कम पावर होता है, कहीं ज़्यादा। अमेरिका में क्या PM है? अमेरिका में PM है? अभी अमेरिका में PM नहीं है। वहाँ क्या चलता है? प्रेसिडेंट चलते हैं। अमेरिका में क्या चलते हैं? जो बाइडेन अमेरिका का प्रेसिडेंट अभी, ठीक है। तो
एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या होता है, कंट्री टू कंट्री डिफरेंट कर जाता है। सऊदी अरेबिया में क्या है, प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट, वहाँ पे किंग है, सलमान किंग है, सलमान नाम है उसका, है ना। उससे और भी आपको मिल जाएगा कि इंडोनेशिया में भी किंग है, ठीक है। हालांकि वहाँ पीएम भी है, कहीं कहीं आपको मिलिट्री जनरल मिल जाता है। जैसे अगर आप जाइएगा यहाँ पे म्यांमार में, तो वहाँ मिलिट्री रूल कर रही है। वहाँ पे चोंग वांग सुक करके कोई लेडीज़ थी, उसको हटा दिया, वहाँ मिलिट्री का कब्जा लिया है, ठीक है। पाकिस्तान में भी देखते परवेज मुशर्रफ कब्जा लिया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर है, जज का जो कुछ पावर है, वो हर कंट्री टू कंट्री डिफरेंट कर जाता है ना, ठीक है। तो आपको एक नेशन में एक डेफिनेट एडमिनिस्ट्रेशन भी मिल जाता है ना। कानून भी क्या होता है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। अब जैसे इंडिया में अगर आप मर्डर वर्डर करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टेट से रहोगे, आपने मर्डर किया है, तो अगर प्रूफ हो गया, आप बहुत अगर रियरेस्ट ऑफ द रियर में, तो आपको फांसी हो जाएगी, है ना। कानून एक कंट्री में क्या होता है, सब सिटीजन के लिए क्या हो जाता है, लमसम सेम हो जाता है, समझ गए। नहीं, आप अगर एक भी किए हैं तो